नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, एनडीए ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव जी, आपका नाम मतदाता पुनरीक्षण के बावजूद लिस्ट में शामिल है, लेकिन आपकी आदत है जनता को गुमराह करने की। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी। सर, क्या कुछ हमला हो गया आप लोगों पर? देखिए, हमने सुमन जी आपको पहले भी कहा था कि चोर बोले जोर से। जिनके अंदर काला छुपा हुआ, जो इस तरह के चीजों में शामिल हैं, वही हल्ला कर रहे थे एसआईआर के खिलाफ। और ये बात तेजस्वी यादव जी ने ही साबित कर दिया। देश के पहले नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जो इस तरह गंभीर अपराध में खुद को एक्सपोज कर बैठे। गलत सलाहकारों के चक्कर में रहने से यही सब होता है। वो उनकी पार्टी की लुटिया भी डुबो रहे थे, अब देखिए उनकी भी लुटिया डुबो दी। कितनी बड़ी भद्द पिटी है तेजस्वी यादव जी की। कल खुद ही एक्सपोज हो गए, खुद ही वो डबल लिपिक उनका सामने आ गया। तो ऐसे अपराध में जो भी धारा, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है, हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि आपको बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी से डरे हुए, इनके इस चक्कर में नहीं कितने बड़े दल के नेता हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं या क्या है, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, इस देश में राष्ट्रपति हो या एक साधारण मनुष्य हो, सबके ऊपर विधान एक है, सबके ऊपर कानून का डंडा एक समान चलना चाहिए। अगर इस पर इसकी जांच हो जाए और अगर तेजस्वी यादव इसमें सम्मिलित हैं, उनके नाम से डबल लिपिक है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा लोकतंत्र खतरे में आएगा, संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता खतरे में आएगी। जो ये लोग डराने का प्रयास कर रहे थे, आपने कल सुना कि किस तरह से राहुल गांधी चुनाव आयोग को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए ये लोग इस तरह का प्रयास कर रहे थे कि सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। ये लोग जो डुअल लोग हैं, जो दोहरी नागरिकता, तो दोहरा चुनाव प्रचार पत्र, तो और भी कई चीजों में शामिल, जो जिनके नेचर में घोटाला है। जैसे इनके पिताजी ने चारा घोटाला किया, स्कूटर पर भैंस डुलवा दिया, वैसे ये बेटा जी हैं जो दो ईपिक नंबर लेके घूम रहे हैं और चुनाव आयोग को ये एक तरह से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। अब करते करते खुद ही कटघरे में आ गए। इसका जवाब दें। जनता को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे थे, जो एक बड़ा अपराध कर रहे थे, उसका जवाब दें। और चुनाव आयोग इनके ऊपर जो कानून सम्मत, जो विधि सम्मत कार्रवाई है, वो निश्चित तौर पर करने का काम करें। आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो इपिक नंबर था, उस इपिक नंबर को उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद में उनके लिस्ट में जो है उनका नाम सामने नहीं आया। और जब तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया तो आनन फानन में चुनाव आयोग ने उनका इपिक नंबर बदल दिया और सारी गतिविधियां फिर उसके बाद संपन्न की गई। कितना बेवकूफाना बात है। वो कह दें, आप मान लें, हम मान लें, नहीं, हम नहीं मान रहे, हम कह दें, आप मान लें, ऐसे नहीं चलता है। ये उनका आरोप है आप ही लोगों पर। चुनाव आयोग तो आप लोगों की कठपुतली बन गई, ऐसा कह रहे हो? आपको लगता है कि रातों रात किसी का पूरा ये बदल दिया जा सकता है? चुनावी हलफनामा में जो उन्होंने इपिक नंबर डाला है, उसको भी चेंज कर देगा कोई? जो मुहर लगा हुआ है, जो एफिडेविट है, उसमें आप इपिक नंबर देख लीजिए, उसमें उनका मकान संख्या देख लीजिए, उसमें उसका एड्रेस देख लीजिए, और जो नया इपिक नंबर ये बता रहे उसका देख लीजिए, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। पूरा तो सब कुछ सामने साफ है, उसके बाद भी थोती दलील करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन मीडिया उसको बढ़िया से देखे, चुनाव आयोग से बात करे। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो हम कहेंगे उसमें सुधार हो, लेकिन जो अगर कोई गड़बड़ किया हुआ है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। एक छोटी सी बात, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम हट भी जाता है, तो इस पे हमको तो नहीं लगता है कि इतना हल्ला हंगामा करने की जरूरत है। आप एक साधारण फॉर्म 6 भरते हैं और नाम जुड़ जाता है। 1 महीने का समय दिया गया है। जी बिल्कुल। जिनको भी यह लगता है, न केवल नाम जिनका हटा है, अगर लगता है कि मेरा हट गया तो हम वहां जाकर के अपना देंगे, वो जुड़ेगा। या जिनका लगता है कि कुछ लोग ऐसे जो रह गए हैं, अगर आपको पता चलता है कोई मृत आदमी है, वो अगर रह गया है चुनाव अभी के डिटेल्स में, तो उसके बात भी आप चुनाव आयोग को बता सकते हैं। उसका कटेगा, जिनका कट गया है गलती से, उनका जुटेगा। ये तो अभी महीनों चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हंगामा खड़ा करना, केवल एक माहौल बनाना, जनता को गुमराह करना, जनता को सही रास्ता नहीं बताना, उनको सही दिशा नहीं बताना, उनको और बेवकूफ बनाना, ये जो विपक्ष की साजिश है, यही सबसे खतरनाक है। ऐसे चीजों में देखिए, हम विपक्ष से यह अपेक्षा करते हैं, या ये देश वर्षों से जो जिस तरह से लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम किया, उसमें सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की होती है। विपक्ष को मोरल ग्राउंड पे और ज्यादा ये होना पड़ता है, उनके ऊपर नैतिक साहस और ज्यादा होना चाहिए। और नैतिक साहस तब आएगा जब आपके अंदर ईमानदारी होगी, जब आपके अंदर देश प्रेम होगा, जब आपके अगर अंदर जनता के सेवा की भावना होगी, तब आपके अंदर वो नैतिक भावना आती है, नैतिक साहस आता है।
नैतिकहीन विपक्ष हमेशा लूटिया डुबोता है लोकतंत्र का। आज का विपक्ष जो है नैतिकहीन है, जो विदेशी फंडिंग से, जो विदेशी लोगों से चलता है। आप जैसे आपने देखा कि ट्रंप ने कह दिया इंडिया का इकोनॉमी डेड है, अब यहाँ के नेता प्रतिपक्ष वही भाषा बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में ये टैरिफ लगाया गया, बढ़ाया गया, पूरी दुनिया के किसी विपक्ष ने ऐसा हुआ नहीं खड़ा किया, ये केवल यहाँ के विपक्ष। तो ये साबित करता है कि विपक्ष जो है पूरी एंडलाइन जो है ब्रेन डेड लोगों की चल रही है, ब्रेन डेड लोग चला रहे हैं विपक्ष को, और इसी का नतीजा है कि ये इनको भुगतना पड़ता है, ऐसी भद्द पिटनी पड़ती है। चलिए, विपक्ष जो है ब्रेन डेड लोग चला रहे हैं। मतदाता पुनरीक्षण में अगर आपका नाम जो पहली लिस्ट में कट गया है तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। 1 महीने का समय मिलता है और आप उस 1 महीने के दरमियान भी अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। लगातार एनडीए के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव इस पर सिर्फ थोथी दलील दे रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव की मंशा बिहार की जनता समझ रही। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।